नाज़रीन, अगरचे मुल्क भर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी महंगाई और दूसरी मसाइब ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं अगर तरक्याती कामों को देखा जाए तो इस वक्त ज़मीनी सतह पर बहुत सारी ऐसे काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं जो कि लोगों की जहत तरक्की के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिन पर अभी भी आवाज़ उठाकर इनको इंतज़ामिया की गोश गुजार करने की ज़रूरत है। तहसील मंडी के तमाम तर अवामी मसाइल को लेकर बीजेपी कारकुनान ने मंडी डाक बंगलों में एक मीटिंग का एहतमाम किया और तमाम तर अवामी मसाइल पर गुफ्तगू किया। इस मौका पर मुतअद्दिद इलाकों के नौजवानों को उनके ओहदों से भी नवाजा गया। हमें हदायत मिली थी अपने मोहतरम प्रदीप शर्मा साहब से, गुप्ता साहब से और चिश्ती साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं कि आपने अपना मंडल जो है वो मुकम्मल करना है। तो उसके हवाले से हमने अपने मोर्चे जो हैं वो बनाने थे। हमने 5-6 मोर्चे आपने बनाए हैं। तो उन लोगों को हमने नॉमिनेशन की है और उनको कहा है कि गरीब पब्लिक का काम करो और हर दफ्तर में जाओ और जाके गरीब पब्लिक का काम करो। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी को कोई भी किसी ने नहीं पूछा। जिस दिन से ये मोहतरम डीसी साहब आए हैं, बहुत एक नेक आदमी हैं। हर पार्टी के आदमी को वो मिलते हैं। हर जगह में उन्होंने अपने गरीबों के लिए टाइम रखा हुआ है, तो हर गरीब की मदद करते हैं। अपने कार्ड हैं एपीएल गरीबों के, बीपीएल जो है वो कार्ड के अमीरों को दिए गए हैं। अमीरों के जो एपीएल थे वो गरीबों को दिए गए। ये हमारा सबसे पहला सवाल था और उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं तहकीकात करूँगा और फौरी तौर पर इन लोगों को जो है ज़ुमरा में ले आया जाएगा। PMY की जो स्कीम है इसमें गरीबों के नाम नहीं आए हैं, अमीरों के नाम आए। जिनके मकान हैं उनके नाम आए, जो बेचारे गरीब हैं, पसमानदा हैं, उनके नाम नहीं आए। वो उन्होंने कहा कि इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करके जल्दी आपको जवाब देंगे। हमारे से लिस्ट मांगी है कि आप इलाके से जाकर लिस्ट हमें भेजो, हम देखते हैं। नंबर 3, बाकी जो अपना महकमा एग्रीकल्चर है उसकी तरफ से कोई भी यहाँ आज तक कैंप जो है इस साल में नहीं लगा। फौरी तौर पर डी साहब से गुजारिश है कि वो उनसे कैंप लगवाएं और ताकि लोगों को समझाया जाए। अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर की मीटिंगें इलाके में होनी चाहिए और अपने डिपार्टमेंट के बारे में समझाना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीमें एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर को या किसी भी डिपार्टमेंट को दी हैं उसके बारे में अभी लोगों को पूरा पता नहीं है। जब मोदी जी की हुकूमत आई है इस 2-3 साल में लोगों को उसने कितना बेनिफिट दिया। अकाउंट नंबर बैंक से गए तो लोग हंसते थे, अकाउंट नंबर किस लिए लिए हैं। उन्होंने जो बच्चियाँ इस वक्त तक जिनकी शादी नहीं हुई, जो अपने घरों में थी, उनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपया उनको डाला। उसके बाद 6,000 रुपया हर ज़िम्मेदार को जो है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, जो भी है, उनको सबको डाला है। उसमें कोई ये नहीं देखा कि कांग्रेस का है, ये NC का है, PDP का है, जैसे हमें देखा जाता था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं देखी। उन्होंने देखा कि जो भी पब्लिक है उसको ये पैसा मिलना चाहिए। मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। मोदी जी की 300 कुछ स्कीमें हैं। मैंने डी साहब को उस दिन भी अर्ज़ की थी, आज भी कह रहा हूँ कि जितनी भी स्कीमें हैं, जैसे बैंक में स्कीमें हैं, आज तक बैंक का कोई पता नहीं किसी को कि क्या क्या स्कीमें, क्या क्या कर्जा हम ले सकते हैं। तो वो स्कीमें जल्दी बाहर रोड पर लगाए जाएँ, अश्तिहार बनाकर, ताकि लोग पढ़ें और हर डिपार्टमेंट में जाएँ और जाकर फ़ायदा उठाएँ।